नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और पार्ट के साथ। इस पार्ट में हम देखेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में, और इसके पहले के पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और चलिए तब शुरू किया जाए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले हम देख लेते हैं गॉस लॉ के प्रूफ के बारे में, कैसे वो आता है। छोटा सा प्रूफ है, देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इनक्लोज सरफेस है। हाँ, हमने गॉस लॉ में पढ़ा था ना, इनक्लोज सरफेस की बात होगी। तो देखिए यहाँ इनक्लोज सरफेस ये है इतनी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग छोटा सा एरिया, हाँ छोटा सा एरिया ले लेते हैं क्योंकि छोटे से एरिया से ही हमको निकालना पड़ता है। अब छोटे से, अब इंटीग्रेशन में आप ऐसे ही करते हैं ना, जिनको नहीं पता है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, छोटे से एरिया का निकालते हैं और उसी के इंटीग्रेशन होता है। यही ना होता है कि आप छोटे से एरिया को निकाल कर उसको सम कर दीजिए, आ जाता है पूरे का, है कि नहीं। तो बाकी कुछ एरर भी होती है जो सी के रूप में देखा जाता है हम लोग, कुछ कांस्टेंट टर्म। तो चलिए उसकी दिक्कत नहीं है, जब इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब अच्छे से पूरा फिर बताया जाएगा उसको भी। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले गॉस लॉ ये है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। सपोज चार्ज q इज़ फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। तो ये स्पेरिकल सरफेस है, ना कि सर्कल है, ठीक। ये आप जानिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है कि जो चार्ज है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो सेंटर पे है, हाँ। और जो इसका रेडियस है वो क्या है, r है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया सेगमेंट लाइंग अराउंड अ पॉइंट P ऑन द सरफेस इज गिवन बाई डी फाई बाई फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो भाई फिर इसके जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ना, जैसे ई डॉट डी ए होता है तो डॉट प्रोडक्ट जब हटाइएगा, आपको पता ही नहीं क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, क्लास 11 में अच्छे से पढ़े होंगे, हाँ। तो जब कभी आप देखिए, आप ये सिंपल ही जानिए कि जब कभी आप क्रॉस हटाते हैं तो वहाँ एंगल क्या आता है, साइन आता है। या फिर जब साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक। और जब कभी आप डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है। और अगर कॉस हटाइएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये छोटा सा मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ। बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, इसके ऊपर भी, तब वेक्टर के ऊपर भी वीडियो ले आ जाएगा। ले आना है ही, ऐसी बात नहीं है, सबका पढ़ेंगे सब चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे, तब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, थीटा इज इक्वल टू 0 पे लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 पे आपको पता होगा कॉस थीटा पे, कॉस थीटा अगर 0 पे रहता है तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू शो होती है उसकी, है कि नहीं। तो आ जाएगा आपका फ्लक्स फिर से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई डॉट था, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे क्या किए, डॉट को हटाए हैं पहले, उसके बाद अब हम लोग उसके आगे करेंगे। आप ये ना सोचिए कि सर पहले भी ई डॉट दिए था फिर बाद में वही लिया, नहीं, हाँ डॉट नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या करिए, एरियल इंटीग्रल कर लीजिए। एरियल इंटीग्रल का मतलब कि जो एरिया होगा ना, जैसे ई डॉट डी ए आता है ना फ्लक्स में, तो यहाँ जो एरिया है, अब यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे हम लोग लेंगे स्फीयर के एरिया के, हाँ स्फीयर के एरिया का इंटीग्रल होगा। तो देखिए ई डॉट इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, ठीक। तो ई डॉट इंटीग्रल डी ए का मतलब, अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। तो अब देखिए 4πr² होता है। अब ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखते हैं, k/r² लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह k/r² लिख दीजिए, जैसे फाई इक्वल टू ई डॉट 4πr² है ना, तो यहाँ पे ई की जगह वो रख दीजिए 1/4πr²।
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब जब सॉल्व करिएगा ना तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका गॉस लॉ का प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलिए आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है कि नहीं। तो अगर कोई बहुत लंबी सी लाइन चार्ज है, मतलब लाइन का मतलब कि अगर सिलेंड्रिकल शेप का अगर कोई आपको दे दिया है, हाँ, तो सिलेंड्रिकल शेप में अगर वही कोई इनफाइनाइट, मान लीजिए खूब बड़ी सी अगर कोई यूनिट है सिलेंड्रिकल की, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। पहले आप ये देख लीजिए सिलेंड्रिकल वाला जो है, यहाँ देखिए सिलेंड्रिकल हम लोग ले लिए हैं। हाँ, अब यहाँ पे ये सिलेंडर है आपका पूरा इतना। हाँ, अब यहाँ पे एक स्मॉल एरिया इधर से ले लिए हैं, एक सर्कल से और एक इधर से। पता होगा सिलेंडर किससे किससे मिलके बनता है, आप याद करिए। सिलेंडर का अगर निकालते हैं तो सर्कल का अलग एरिया निकालते हैं नीचे वाले का, हाँ, तो ऐसे करके निकालते हैं अलग अलग। तो वैसे ही जब भी आप फ्लक्स निकालिएगा तो हर सरफेस का अलग अलग निकालिएगा। ये आप दिमाग में बना के रखिए कि हर सरफेस का फ्लक्स अलग अलग निकलेगा। उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं, वो बात अलग रहती है, समझे। तो ये है आपका फिगर है। हाँ, आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट इसके बारे में। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज along a straight line of infinite length is called line charge। तो आप ये जान लीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़े थे ना, हम लोग इसके आगे पढ़े हुए, तो उसमें क्या था, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल था, हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए था, और क्या गामा इज इक्वल टू, गामा नहीं रो था, रो इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू अपॉन वी था, है ना। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लीनियर की बात हो रही है तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एरियल इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ तीन एरिया निकाल लेना है। एक देखिए कर्व वाले का, हाँ, ऐसे तीन एरिया निकालना है, एक कर्व वाले का है और दो फ्लैट वाले का है कि नहीं। तो ऐसे निकाल लें, इसलिए क्योंकि जो ई परपेंडिकुलर है डी ए के, जो है वो क्या आता है, कर्व सरफेस है। और अगर जो ई पैरेलल है डी ए के, तो वो क्या है, कर्व सरफेस है। और ई परपेंडिकुलर है डी ए के, तो वो क्या है, फ्लैट सरफेस है। इसलिए हम लोग दो निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस आ जा रहा है इसीलिए। ठीक, तो सिंपली आप जानिएगा कि आपको पता है कि फ्लैट सरफेस का, अगर फ्लैट रहे या फिर कोई भी सरफेस रहे, ऐसे लीनियर रहे, अगर वो इनक्लोज नहीं है तो उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है कि नहीं, फ्लक्स जीरो हो जाता है, आपको पता है कि नहीं। तो यहीं पे इसीलिए फ्लैट का जीरो हो गया। अब कर्व का क्या हो जाएगा, कर्व का हम लोग निकाल लेंगे। तो कर्व का यहाँ पे क्या है, 2πr ले लेंगे एरियल इंटीग्रल। हाँ, अब एरियल इंटीग्रल आ गया। अब देखिए गसियन थ्योरम से क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, और क्यू क्या हो जाता है, लैम्डा एल हो जाएगा क्यू। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, जो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, इसे यहाँ पे जो फाई इज इक्वल टू ई डॉट 2πr था ना, अब ये वाली फाई की वैल्यू इसमें यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, समझे। तो देखिए ई डॉट 2πr इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब जब इसको सॉल्व करिएगा ना, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, समझे। तो ये है आपका लीनियर चार्ज का ये ग्राफ भी है, ये ग्राफ भी देख लीजिएगा, ऐसे ही वेरी करता है ग्राफ। ठीक, तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रहते हैं। बाकी और एप्लीकेशन जो रहेंगे इसके गॉस लॉ के, हाँ,
वो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें स्लश टू ग्राउंड को, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।